हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को। हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर को समझा, बिटवाइज और ऑपरेटर को समझा, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को समझा और बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर को भी समझा। लास्ट लेक्चर बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर के ऊपर था। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स इन सी। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर्स का डिस्कशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें स्टडी करना है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स को। यह भी एक प्रकार के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। मैं सबसे पहले आपको बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है वो बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू इसकी वर्किंग भी समझाऊंगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मैं आपको बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। ये एक प्रकार का बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर है, जैसे कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसे भी हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये कुल मिला के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और जानते हैं कि ये होता क्या है और करता क्या है। यहां मैंने मेंशन किया है, इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ पोजीशंस स्पेसिफाइड। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। नाम में सब कुछ रखा है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जरा नाम पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहली चीज यह है कि यह एक बिटवाइज ऑपरेटर है। मतलब क्या है? यह बिट्स पे ऑपरेट करेगा, बिट्स पे काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इसे बिटवाइज ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, यह एक शिफ्ट ऑपरेटर है। कोई भी शिफ्ट ऑपरेटर आप उठा लीजिए, इनका काम होता है बिट्स को शिफ्ट करने का। अब किस डायरेक्शन में ये बिट्स को शिफ्ट करेंगे वो हमें पता चलता है यहां से। यहां लिखा है लेफ्ट, मतलब डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। जो बिट्स होंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक शिफ्ट ऑपरेटर है जो बिट्स को शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ। सीधी सी बात है, इसमें क्या मुसीबत है? सो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी एक ऑपरेंड के जो आप उसे प्रोवाइड करोगे उसके बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। एक और पॉइंट भी है जो हमें समझना है, वो ये है कि इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ पोजीशन स्पेसिफाइड। अभी इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पोजीशंस हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी? ये क्या बात हुई? देखिए, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत है। एक ऑपरेंड तो वो हो गया जिस पे आप बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। दूसरा ऑपरेंड है नंबर ऑफ पोजीशंस। आप एक नंबर प्रोवाइड करते हो जो इंडिकेट करता है कि कितने पोजीशंस हमें शिफ्ट करने हैं बिट्स के। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हो वो है नंबर ऑफ पोजीशंस। ये इंडिकेट करता है कि कितने पोजीशंस बिट्स को शिफ्ट करना है। अगर आपने वैल्यू 1 प्रोवाइड करी तो इसका मतलब यह है कि एक पोजीशन शिफ्ट करेगा सारी बिट्स को। अगर वैल्यू 2 प्रोवाइड की है तो शिफ्ट ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म होगा। आई होप ये आइडिया क्लियर है पूरी तरीके से। अगर नहीं भी क्लियर है तो एग्जाम्पल के थ्रू तो पक्का क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन आई होप इतना तो क्लियर है कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ईच लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइज द ऑपरेंड बाय 2। ध्यान दीजिए जरा इस बात पे। एक बार आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसका सीधा सा मतलब यह बन के आता है कि आपने आपके ऑपरेंड को 2 से मल्टीप्लाई किया।
ये अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेते हैं। यहां मैंने ले लिया है एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। यहां पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम से और इसे वैल्यू 6 दी है। ठीक है, हम इस पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए पहला ऑपरेंड जो है उस पे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। दो लेस देन सिंबल्स हैं यहां पे। ठीक है, और यहां पे जो दूसरा ऑपरेंड है वो है वैल्यू 1। ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पोजीशंस जितने आपने शिफ्ट करने हैं। वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि एक पोजीशन से बिट्स को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी बनता है कि आप बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो बस एक बार, और रिजल्ट को फिर हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और प्रिंटएफ फंक्शन की मदद से रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो बताइए जरा क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है। यहां पे आप एक बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो भी वैल्यू 6 पे, तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको? आउटपुट आएगा 12, क्योंकि 6 2 से मल्टीप्लाई होगा। यही लिखा है ना सेकंड पॉइंट। ईच लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाइज द ऑपरेंड बाय 2। आप ऑपरेंड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे जितनी बार आप लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करोगे। अगर आपने 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपको ऑपरेंड को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मान लेते हैं कि यहां पे मैंने वैल्यू 2 प्रोवाइड करी, मतलब मैं शिफ्ट ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म करना चाहता हूं। अब यहां मैंने लिखा है कि ईच लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाइज द ऑपरेंड बाय 2, है ना? तो पहले लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन की वजह से वैल्यू 2 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि 6 इंटू 2 होगा जो 12 आएगा। फिर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 24 मिल जाएगा। और 24 हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने 2 बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन की वजह से हमें क्यों ये वैल्यू मिल रही है, तो इसके लिए हमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा और उस पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक बिटवाइज ऑपरेटर है, इसे बिट्स की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। वेरीफाई कर लेते हैं इसे फटाफट से। यहां पे पोजिशनल वेट देखिए क्या है, 2 है, और इसका पोजिशनल वेट है 4। 4 प्लस 2 हमें क्या मिलेगा? 6। तो ये सीधी सी बात है, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इस पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम इस पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो क्या होगा? हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। हमें मिलेगा 00001100। देखिए सारी की सारी बिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, और आप एक बार बस ऐसा कर रहे हो क्योंकि यहां पे 1 स्पेसिफाई किया गया है ना? तो एक बार हमने बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमें यह देखने को मिला। और बताइए जरा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? सिंपल है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 12। आप देख रहे हैं इसका पोजिशनल वेट 4 है और इसका 8 है। 8 प्लस 4 क्या होता है? 12 होता है। तो इसी वजह से हमें आउटपुट स्क्रीन पे 12 देखने को मिल रहा था। आई होप ये आइडिया क्लियर है। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। यहां पे आप देखिए, हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब हम सारी बिट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना? यहां ये जो राइट मोस्ट बिट है इसकी पोजीशन मान लेते हैं 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो बिट है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चली जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब तो यही है कि हमें बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो एक एक बिट आपकी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए।
तो बस इस जीरो को हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पे हमने कर भी दिया है। ये जीरो यही वाला जीरो है, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया है फर्स्ट पोजीशन की जगह पे। ठीक है, अब जो यहां पे दूसरी पोजीशन पे वैल्यू 1 है वो तीसरी पोजीशन पे चली जाएगी। मैं बात कर रहा हूं राइट से तीसरी पोजीशन। ठीक है, तो 1 यहां पे आ जाएगा, फिर ये वाला 1 यहां आ जाएगा चौथी पोजीशन पे जो पहले तीसरी पोजीशन पे था। चौथी पोजीशन पे बैठा जीरो पांचवी पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे ही सारी बिट्स आगे ट्रांसफर हो जाएंगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ठीक है ये सारी बिट्स तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, पर इस बिट का क्या हुआ? इस बिट को तो हमने यहां पे नहीं लिखा। देखिए बात यह है कि ये 8 बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारे इस पर्टिकुलर बिट के लिए जगह नहीं है इस रिप्रेजेंटेशन में। तो हमें इसे ट्रंकेट करना होगा, इसे हटाना होगा। आई होप ये आइडिया क्लियर है। ये जीरो हट जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, और यहां पे जीरो क्यों आया वो भी आप मुझसे पूछ रहे होंगे। भाई ये जीरो कहां से आया? ये जीरो तो सेकंड पोजीशन पे आया, ये 1 तो थर्ड पोजीशन पे आया, तो पहली पोजीशन पे आपने जीरो कैसे रख दिया? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन आप जब भी परफॉर्म करेंगे तो जो राइट मोस्ट बिट होगी वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन काम करता है। आई होप ये आइडिया पूरी तरीके से क्लियर है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, वो ये है कि नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पे मैंने पॉजिटिव नंबर लिया था और इस पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। हो सकता है कि नंबर नेगेटिव हो, तो उस केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमें पता है नेगेटिव नंबर्स के केस में क्या होता है, आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो 1 होती है ना? वो इंडिकेट करता है साइन बिट। लेफ्ट मोस्ट बिट का तो खैर चक्कर नहीं है, यहां पे बिट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। जो राइट मोस्ट बिट है वो तब भी जीरो ही सेट होगी, वो 1 सेट नहीं होगी। ऐसे मत कर देना कि उसमें 1 सेट कर दें आप, जीरो ही सेट होगी। ठीक है, तो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, राइट मोस्ट बिट आपकी जीरो ही सेट होगी। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और जानते हैं कि यह ऑपरेटर क्या करता है। देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है, it shifts the bits of the operand to the right by the number of positions specified। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो बिट्स को शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ। सेम बात यहां पे भी है, बस लेफ्ट की जगह पे राइट है। बिट्स जो होंगी वो राइट की तरफ शिफ्ट होंगी बाय द नंबर ऑफ पोजीशन स्पेसिफाइड। दूसरा पॉइंट यहां पे है, ईच राइट शिफ्ट डिवाइड्स द ऑपरेंड बाय 2। देखिए फर्क क्या पड़ रहा है यहां पे। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते थे तो एक लेफ्ट शिफ्ट बराबर होता था ऑपरेंड को 2 से मल्टीप्लाई करने के। यहां पे क्या है, एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन बराबर है मल्टीप्लाई करने के नहीं बल्कि डिवाइड करने के ऑपरेंड को 2 से। ठीक है, सो ईच राइट शिफ्ट डिवाइड्स द ऑपरेंड बाय 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऐसा क्यों है। यहां देखिए जरा, ए मैंने 6 लिया है, यहां पे मैं राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या था? लेस देन लेस देन। राइट शिफ्ट ऑपरेशन है ग्रेटर देन ग्रेटर देन। दो ग्रेटर देन सिंबल्स आपने यहां पे यूज करने हैं। ठीक है, पहला ऑपरेंड वो ऑपरेंड है जिसपे आप राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ऑपरेंड है नंबर ऑफ पोजीशंस। यहां पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं 1। इसका मतलब यह है कि एक बार बस राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो है 3। और बड़ी सीधी सी बात है, 3 इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है जिसपे हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो है 6।
हमें 6 को 2 से डिवाइड करना होगा, तभी हमें 3 मिलेगा। अब क्यों हमें 3 मिलेगा? उसके लिए हमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू 6 का। हम इस पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो हमें सारी की सारी बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, और वो भी एक बार करना है क्योंकि यहां पे वैल्यू 1 स्पेसिफाई की गई है। तो चलिए राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सारी बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट आप इजीली कर सकते हैं। आपको ये आउटपुट मिलेगा 0 0 0 0 0 0 1 1। और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भला किसका है? वैल्यू 3 का है। इसका पोजिशनल वेट 1 है, इसका 2 है। 2 + 1 = 3। तभी हमें 3 एज द आउटपुट देखने को मिला। और इससे यह बात क्लियर होती है कि राइट शिफ्ट ऑपरेशन ऑपरेंड को 2 से डिवाइड करता है ना? ईच राइट शिफ्ट डिवाइड्स द ऑपरेंड बाय 2। तो इससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए जरा राइट शिफ्ट ऑपरेशन कैसे हो रहा है। ये जो 1 है सेकंड पोजीशन पे जो बैठा है वो पहली पोजीशन पे चला जाएगा क्योंकि हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए मैं सेकंड पोजीशन काउंट कर रहा हूं राइट से, लेफ्ट से नहीं। ये सेकंड पोजीशन है राइट से। तो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ 1 राइट पे चला जाएगा, पहली पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली हम देख रहे हैं ये 1 राइट पे चला गया, पहली पोजीशन पे चला गया। अब आप सोचेंगे कि पहली पोजीशन पे बैठा ये 0 कहां जाएगा? 0 सीधी सी बात है, हट जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट के केस में क्या था? जो लेफ्ट मोस्ट बिट थी वो ट्रंकेट हो रही थी। यहां पे राइट मोस्ट बिट ट्रंकेट हो जाएगी क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है हमारे पास। सीधी सी बात है। ये चला गया पहली पोजीशन पे। ये जो 1 है जो तीसरी पोजीशन पे बैठा है वो दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। ये 0 जो चौथी पोजीशन पे है वो तीसरी पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बचेगी ये पोजीशन जो 8वीं पोजीशन है राइट हैंड साइड से। इसमें भला क्या आएगा? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे मैंने 0 लिखा है। रीजन ये है कि हमारा नंबर पॉजिटिव था। तो भाई जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो 0 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा नंबर पॉजिटिव है। साइन को इंडिकेट करता है लेफ्ट मोस्ट बिट, तो सीधी सी बात है ये 0 ही होना चाहिए। अब अगर ये एक नेगेटिव नंबर होता और इसका हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करते तो यहां पे मैं 0 नहीं डालता, यहां पे मैं 1 डालता, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट साइन को इंडिकेट करता है। और अगर नंबर नेगेटिव है तो सीधी सी बात है जो लेफ्ट मोस्ट बिट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 0 नहीं होगा। आई होप ये आइडिया क्लियर है। नेगेटिव नंबर के केस में आपको यहां पे 1 डालना होगा, पॉजिटिव नंबर के केस में 0 डालना होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ हमने बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी अच्छे से स्टडी कर लिया है। हमने जान लिया है कि बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है और काम कैसे करता है। इसी के साथ हमने दोनों के दोनों शिफ्ट ऑपरेटर्स को स्टडी कर लिया है और हमारे ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।